जब से दोस्तों नेहल का इविक्शन हुआ है, अब हम सब जानते हैं कि नेहल का इविक्शन नहीं हुआ है, वो अपने रूम में है, सीक्रेट रूम में है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि नेहल को कोई भी याद नहीं कर रहा है। मतलब ये जो दाव बिग बॉस ने चला है नेहल को सीक्रेट रूम में भेजने का, ये दाव उल्टा पड़ गया है। क्योंकि भाई नेहल किसी के लिए ज़्यादा मैटर करती ही नहीं थी, उसके बारे में कोई क्यों ही बात करेगा। तो नेहल के बारे में तो फिलहाल घर के अंदर ना ही गॉसिप हो रही है ना ही बुराई हो रही है। सभी लोग अपने अपने काम में ऐसे लगे हैं कि जैसे मानो नेहल नेहल कोई थी ही नहीं। नेहल मतलब उसका कोई वजूद घर के अंदर था ही नहीं। कोई उसके बारे में गॉसिप नहीं, कोई फरहाना को कुछ याद नहीं आ रहा नेहल का। बसीर भी इंजॉय कर रहा है फरहाना के साथ, मतलब एक तरह से फरहाना बसीर एकदम लाइन क्लियर यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब नेहल घर के अंदर थी तो बसीर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था कि फरहाना या नेहल, फरहाना या नेहल। क्योंकि जिम फरहाना के साथ करता था, खाना नेहल के साथ खाता था, नहीं सॉरी उल्टा कर दो इसका, जिम नेहल के साथ करता था, खाना फरहाना के साथ खाता था। तो ये कन्फ्यूजन बिग बॉस ने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी है। नेहल को सीक्रेट रूम में भेजा और फरहाना को बसीर के पास छोड़ दिया गया है। हालांकि दोनों ने कुछ भी अभी कहने से इनकार कर दिया है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इस रिश्ते में मेकर्स भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस रिश्ते में मेकर्स को नहीं लगता कि कुछ भी बन पाएगा। देखिए, एक ऑर्गेनिक जो रिश्ता था अशनूर और अभिषेक का, सोचो दोस्तों कि मेकर्स ने उस रिश्ते को हवा नहीं दी, उसकी भी पोल पट्टी खोल के बाहर रख दी। तो इस रिश्ते में भी मेकर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पे इन लोगों की गलती पकड़ी जाएगी वहाँ पे इन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा। खबर ये थी कि नेहल के जाने के बाद फरहाना और बसीर और भी ज़्यादा करीब एक दूसरे के होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये खुल के बातचीत नहीं कर पाते थे, वहाँ पे अब ये खुल के एक दूसरे की बातचीत सुन रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि अब किसी भी लड़ाई में बसीर बहुत ज़्यादा एडवाइस करता है फरहाना को कि देख, ऐसा तुझे उसे बोलना चाहिए था, तुझे ऐसे बोलना चाहिए था। जैसे कि अभी एक लड़ाई हुई, फरहाना के जो कपड़े थे वो धुले नहीं थे, उसमें से बदबू आ रही थी, तो अभिषेक ने बोला कि ये क्या है क्या नहीं है, ये तेरे कपड़े, तुझे लड़की हो गए तू अपने कपड़े ऐसे बिखेर के रखती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ बसीर फरहाना को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं फाइट के बाद कि तुझे एक शब्द बोलना था, उसको उसकी वहीं पे बोलती बंद हो जाती कि जैसे तू मुझसे बात कर रहा है, क्या वैसे ही तू अपनी बहन से भी बात करता है क्या। ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे बसीर फरहाना को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सीख बिल्कुल गलत है। यहाँ पे किसी की भी बहन और माँ को नहीं लेके आना चाहिए लड़ाई के बीच में, सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए। वो एक मुद्दा है उसका कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, और उस मुद्दे को सॉल्व करो, सीधे बोलो कि ठीक है भाई कर देती हूँ बस। लेकिन उस पर ये डायलॉग मारना कि क्या तू अपनी बहन से भी ऐसे ही बात करेगा, भाई उसकी बहन बिग बॉस में नहीं आ रखी है जो कि वो ऐसी चीज़ें बहन से कहे। तो ये बिल्कुल मैं अच्छा नहीं है कि किसी की बहन को शो के अंदर लेके आया जाए, बहुत गलत बात है ये। तो खैर, इस बात की खुशी है कि बसीर और फरहाना जो कि फैंस देखना चाहते हैं इन दोनों की जोड़ी को, ये लोग करीब आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल होने में इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। फरहाना को हम सब जानते हैं, फरहाना बसीर के बारे में इतना सब कुछ जानती है जो कि वो उसके बारे में ऑब्जर्व भी कर चुकी है कि बसीर कमिटमेंट लेने देने से डरता है। दूसरा, बसीर का जो एक ईगो सेटिस्फेक्शन है वो ऐसे ही आता है कि वो एक के बाद लड़कियों को सेट करता है, उन्हें पटाता है, फिर उन्हें फ्रेंड जोन कर देता है। जैसे नेहल को किया, फिर नतालिया को किया, अभी देखते हैं फरहाना का क्या होता है। मैं कहता हूँ फरहाना के साथ मस्त है जोड़ी। फैंस चाहते हैं कि बहाना का जो है, जो भी है, इनकी बात आगे बढ़े, फैंस को एक इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिले। और मेरी भी यही ख्वाहिश है, कम से कम एक लव स्टोरी सच्ची वाली तो होनी ही चाहिए थी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।